नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, धोरण 7 विषय हिंदी पाठ 4 कथनी और करनी। पिछले के वीडियो में हमने इस पाठ की समझूती देखी थी। अब इस वीडियो में हम स्वाध्याय की समझूती देखेंगे। विद्यार्थी मित्रों, अभी तक तुमने इस चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिएगा और साथ में पास में दिए गए बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे हमारे नए आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। चलो अब हम शुरू करते हैं आज का स्वाध्याय। यहाँ शब्दार्थ है। शब्दार्थ में पहला है संवारा यानी सजाया, अंतर यानी भेद, फर्क, पार्क यानी बाग, बगीचा, कतार, कतार यानी पंक्ति, लाइन, वर्जित, वर्जित यानी निषेध है, मनाई, कंडक्टर यानी परिचालक, शीघ्र, शीघ्र यानी जल्दी, तपाक से यानी जोश के साथ, जल्दी से, पोता यानी पुत्र का पुत्र, प्रतीक्षा यानी इंतजार, राशि तो रकम, आचरण यानी व्यवहार, सदैव यानी कि सदा के लिए। अब हम मुहावरे का अर्थ देखेंगे कि गुणों की खान यानी बहुत गुणी, पानी पानी हो जाना यानी बहुत लज्जित हो जाना। चलो अब हम अभ्यास के प्रश्न देखेंगे कि प्रश्न 1 है, ईश्वर ने मनुष्य को अन्य प्राणियों से किस प्रकार श्रेष्ठ बनाया है? तो ईश्वर ने मनुष्य को सोचने, विचारने और कल्पना करने के लिए मस्तिष्क दिया है। यह मस्तिष्क प्राणियों में हमको नहीं दिखने मिलता है, लेकिन वो सोचते, विचारने की कल्पना करने का नहीं है। उसने मनुष्य को अच्छे बुरे का निर्णय करने के लिए विवेक बुद्धि दी है। ऐसी विवेक बुद्धि हमको प्राणियों में नहीं दिखने मिलती। प्राणी का वाणी का वरदान भी केवल मनुष्य को ही मिला है। देखो, हमें मनुष्य को वाणी दी है, लेकिन प्राणियों को नहीं दी है। मनुष्य जैसा सुंदर शरीर किसी दूसरे प्राणी का नहीं है। इस प्रकार ईश्वर ने मनुष्य को अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ बनाया है। धूम्रपान वर्जित है। कहाँ कहाँ और क्यों लिखा होता है? तो उसका उत्तर है धूम्रपान वर्जित, वर्जित यानी मना है। तो ऐसे बसों और रेलगाड़ियों जैसे सार्वजनिक वाहनों में लिखा होता है। अस्पतालों, सिनेमा गृहों और दवाखानों में भी धूम्रपान न करने की चेतावनी दी जाती है। बाग बगीचे, पुस्तकालय, प्रतीक्षालय, धर्मशाला और सार्वजनिक शौचालय आदि स्थानों पर भी ऐसी पट्टियाँ लगी होती हैं। धूम्रपान से वायु प्रदूषित होती है, यानी हवा गंदी होती है। प्रदूषित वायु में सांस लेने में छाती और फेफड़े की कई बीमारियां होती हैं। इसलिए सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान की मनाही की जाती है। फूल सबको अच्छे क्यों लगते हैं? तो उत्तर है फूल रंग बिरंगी होते हैं, उनमें से मनभावनी सुगंध निकलती है। फूल प्राकृतिक गहनों का काम करते हैं। फूलों के तोरणों से स्थान और फूलों की मालाओं से मूर्ति की शोभा बढ़ जाती है। फूलहार का उपयोग विशिष्ट व्यक्ति का सम्मान करने में होता है। अपने इन गुणों के और उपयोग के कारण फूल सबको अच्छे लगते हैं। प्रश्न 4 है, लोग कहाँ कहाँ कतार में खड़े रहते हैं? तो लोग ट्रेन, सर्कस, प्रदर्शनी और सिनेमा के टिकट लेने के लिए कतार में खड़े रहते हैं। फिर राशन की दुकानों से राशन लेने के लिए भी लोग को कतार में खड़ा होना पड़ता है। लाइट या टेलीफोन के बिल भरने के लिए भी लोगों को कतार में खड़े होने होता है। बस में चढ़ने के लिए भी यात्री कतार में खड़े होते हैं। शहरों में मॉल में भी की गई खरीदी का बिल चुकाने के लिए भी कतार लगती है। बैंक में लोग कतार में खड़े होकर पैसे जमा करते या निकालते हैं।
तो इस प्रकार लोग आवश्यकता के अनुसार अलग अलग स्थानों पर कतार में खड़े होते हैं। चलो यहाँ है प्रश्न 2 है कि विराम चिन्ह और उनके नाम से जोड़े बनाइए। तो यहाँ पहला है प्रश्नार्थ चिन्ह है, बराबर, प्रश्न सूचक चिन्ह, तो इसमें 4 नंबर लगेगा। फिर 2 में है, क्या है 2 में पूर्ण विराम, तो पूर्ण विराम नंबर 5 लगेगा दूसरे में। फिर तीसरा है उद्गार चिन्ह, उद्गार यानी विस्मय चिन्ह, तो नंबर 1 लगेगा, 3 के बॉक्स में नंबर 1 लगेगा। फिर चौथा है अल्प विराम, अल्प विराम कौन सा, नंबर 6, हाँ, तो 4 में नंबर 6 लगेगा। फिर 5 में है अवतरण चिन्ह। बच्चों देखो यहाँ 2 नंबर में अवतरण चिन्ह लिखा है, तो 5 जो नंबर है उस बॉक्स में हमको अवतरण चिन्ह नंबर 2 लगाना है। फिर नंबर 6 है योजक चिन्ह, बराबर, नंबर 6 के जो बॉक्स है वो बॉक्स में हमें योजक चिन्ह यानी नंबर 3 लगाना है। आगे का देखते हैं कि वाक्यों को पढ़कर उचित विराम चिन्ह का प्रयोग कीजिए। वाक्य को पढ़ना है, फिर उसमें कौन सा विराम चिन्ह आएगा वो हमको लगाना है। यहाँ लिखा है फूल तोड़ना मना है, तो हम पूर्ण विराम लगाएंगे। फिर दूसरा है वाह कितना सुंदर दृश्य है, तो वाह बोलकर हम उद्गार चिन्ह लगाएंगे और फिर लिखेंगे कितना सुंदर दृश्य है, फिर हम करेंगे पूर्ण विराम। नंबर 3 में है बसों में लिखा होता है धूम्रपान वर्जित है, तो बसों में लिखा होता है से हम क्या करेंगे, अल्प विराम करेंगे। फिर आगे को हम अवतरण चिन्ह में लिखेंगे धूम्रपान वर्जित है। नंबर 4 धारा रात दिन पड़ती रहती है, तो यहाँ धारा रात दिन पड़ती रहती हो, तो इसका हम पूर्ण विराम लिखेंगे। नंबर 5 में पौधे बारिश में ही क्यों लगाए जाते हैं, तो इसको हम क्या लगाएंगे, कौन सा चिन्ह, तो कि पौधे बारिश में ही क्यों लगाए जाते हैं, तो हम यहाँ प्रश्न सूचक चिन्ह लगाएंगे। चलो आगे का देखते हैं कि निम्नलिखित वाक्यों में से जातिवाचक संज्ञा के आसपास वर्तुलाकार चिन्ह कीजिए। जातिवाचक जो संज्ञा है उसके आसपास हमें गोलाकार करना है। तो मनुष्य अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ है, मनुष्य है वह जाति सूचक है। फिर दूसरा है शिल्पा ने 4 पौधे बोए, बराबर, तो शिल्पा ने 4 पौधे, जो पौधे हैं वो पौधे पर हम गोलाई करेंगे। नंबर 3 में शहर के लोग सुबह शाम टहलने जाते हैं, तो शहर वो पूरी जाति का सूचक करता है, तो शहर के ऊपर हम गोलाई करेंगे। नंबर 4 में है फूल सबको अच्छे लगते हैं, तो फूल कोई भी हो सकता है, मोगरा, गुलाब, गेंदा, कोई भी फूल हो सकता है, तो फूल वो जाति का सूचक है, तो हम फूल के ऊपर गोलाई करेंगे। फिर आगे क्या है देखो, प्रश्न 4 में कथनी और करनी में समानता रखने में मुश्किल आती है या नहीं, चर्चा करो, बराबर, ये आपको मित्रों या दोस्तों के साथ चर्चा करनी है। अब आगे का प्रश्न 5 है परिच्छेद पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये परिच्छेद दिया है उसको ध्यान से पढ़ना है और उसके प्रश्नों हैं उसके प्रश्नों उसके आधार पर हमको उत्तर देने हैं। हम पर किस किस का ऋण है, तो इस पैराग्राफ दिया है उसमें उत्तर है कि हम पर माता, मातृभूमि और मातृभाषा का ऋण है। प्रश्न 2 है माता का ऋण हमें क्यों अदा करना चाहिए, तो हमें माता का ऋण अदा करना चाहिए क्योंकि उसी ने तो हमें जन्म दिया है। आगे का प्रश्न नंबर 3 किस व्रत का पालन करना अत्यंत कठिन है, तो मातृभाषा पर गर्व करना और उसकी सेवा में तत्पर रहना हमारा कर्तव्य,
हाँ वही है तो कि हमारा कर्तव्य है, परंतु इस व्रत का पालन करना अत्यंत कठिन है। प्रश्न 4 है, किसे देशभक्त नहीं कहा जा सकता? देशभक्त किसे नहीं कहा जा सकता? तो उत्तर है, जो मातृभाषा को तिरस्कार कर अंग्रेजी बोलने में गर्व अनुभव करता है उसे देशभक्त नहीं कहा जाता। बराबर, जो मातृभाषा का तिरस्कार करता है, वो बोलता नहीं और अंग्रेजी भाषा बोलने पर गर्व अनुभव करता है उसे देशभक्त नहीं कह सकते। गद्यांश को उपयुक्त शीर्षक दीजिए। इस पैराग्राफ है परिच्छेद को हमें उपयुक्त शीर्षक देना चाहिए, तो उसका शीर्षक है सच्चा देशभक्त अथवा तो माता, मातृभूमि और मातृभाषा। आगे का स्वाध्याय है। स्वाध्याय में एक है अंदाज अपना। इसमें कथनी और करनी में अंतर विषय पर अपने विचार लिखिए। तो उसका उत्तर है कि मैं मानती हूँ कि कथनी और करनी में एकता रखना वीरों और सज्जनों का काम है। कथनी और करनी उसी की एक हो सकती है जो सत्यवादी, निर्भय और साहसी है। चरित्रहीन, डरपोक और अपनी कथनी और करनी में एकता कभी नहीं रख सकते। चलो नंबर 2 है कथनी और करनी में अंतर विषय पर आपके दोस्त ने जो विचार लिखे उन्हें पढ़िए। बराबर, कथनी और करनी के आपके दोस्त ने जो विचार लिखे उसको आपको पढ़ना है। आगे का क्या है कि करके दिखाइए। कोष्टक में दिए गए शब्दों को उचित क्रम में रखकर उदाहरण के अनुसार वाक्य लिखिए। पहला यहाँ फूल है तो कि फूल तोड़ना मना है, तो आगे के क्या बनेगा कि सबको कथनी करनी में समानता रखनी चाहिए। फिर तीसरा क्या बनेगा, वे कहीं से अच्छे पौधे लाए। बराबर विद्यार्थी मित्रों, यहाँ से हमारा स्वाध्याय भी समाप्त होता है। अब आगे का पाठ हम आगे की वीडियो में लेकर आएंगे, आप देखना मत भूलिएगा। धन्यवाद।